हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप जो है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। बाकी संघीय सरकार होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और सरकार का संसदीय स्वरूप जो हो गया, ये तीनों जो हैं वो सभी भारतीय संविधान की विशेषता हैं, फीचर्स हैं। लेकिन सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 11 और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है, प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिक्षा विषय संबंधित है। तो शिक्षा जो विषय है वह संबंधित है। द टाइटम एजुकेशन बिलोंग टू। तो शिक्षा विषय जो संबंधित है वह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची से कनकरेंट लिस्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में। तो ये संविधान की किस अनुसूची में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 7वीं अनुसूची में है। जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषयों का वर्णन है और ये 7वीं अनुसूची में है। ये भी आपने याद रखना है, 7वीं अनुसूची में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति जो है वो कौन देता है। हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संघ में एक नए राज्य को जो स्वीकृति है वह आपको पता है, आपको संसद देती है, पार्लियामेंट देती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है, भारत की जो संसद है वे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ये तो आपको पता ही होगा, इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा जो है आपको पता है, ये संसद का निम्न सदन जिसे कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वे कौन होता है, वे प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा
मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के बारे में। ये हुआ कब था, किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। कुछ विद्वानों द्वारा इसे लघु संविधान की संज्ञा भी प्रदान की गई है 42वें संविधान संशोधन को। ये आपने याद रखना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। और 42वें संशोधन द्वारा ही अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। 6 वर्ष किया गया था इस संशोधन द्वारा। और आपने याद रखना है, ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। ये 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है। और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो किसे देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना इस्तीफा दे सकते हैं किसे? क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है इस क्वेश्चन का, वाइस प्रेसिडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो राष्ट्रपति जो है वो अपना जो इस्तीफा देता है वे किसे देता है? वे उपराष्ट्रपति को देता है। अब थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति की जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, वे क्या क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं, वे भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए नाम का प्रस्ताव जो है उसका अनुमोदन जो है वो कम से कम 50-50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। और निर्वाचन प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति की वो उसके बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवादों का छानबीन तथा निर्णय जो होते हैं, डिसीजन जो होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उन्हें ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अगर वे उपस्थित ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं वे राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये आपने याद रखना है। और बात करते हैं महाभियोग के बारे में। तो राष्ट्रपति के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है, पद से मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव जो है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक का जो सभापति होता है वे कौन होता है? हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्रिपरिषद की बैठक का जो सभापति होता है वे कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, प्रधानमंत्री जो है। प्रधानमंत्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद का बैठक जो है कि बैठक का सभापति जो होता है वे प्रधानमंत्री होता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका जो प्रधान होता है वे प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को जो त्याग पत्र देना पड़ता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है जो आपने नोट करना है, 91 अमेंडेड जो हुआ था संविधान में, उसके द्वारा केंद्र और राज्य परिषद की संख्या, राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या कुल संख्या का 15% या 12% होगी। जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये आपने याद रखना है। मंत्रिपरिषद में प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री हो गए और उपमंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वे 250 हो सकती है और 12 सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और राज्यसभा सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वे क्या होती हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और चुनाव जो है वो राज्य और संघीय प्रदेशों यूटी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। कार्यकाल की बात करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। सभापति के बारे में बात करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रेजेंट में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट भारत के श्री जगदीप धनखड़ हैं। उसी तरह राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वे श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे और राज्यसभा का पहली बार जो गठन था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। और केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। और राज्यसभा को ये भी अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सके। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट इज। तो आपको बताइए भारतीय संसद जो है वो द्विसदनी है। द्विसदनी कौन कौन से हैं? लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। ये आपने याद रखना है। तो 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और जबकि राज्यसभा को उच्च सदन, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु जो है वो पूरी होनी चाहिए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वे राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वे गवर्नर करता है। ये आपने याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के तहत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वे राज्यपाल द्वारा की जाती है। कोई मंत्री 6 महीने तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए हुए उस राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री बना रह सकता है। तत्पश्चात या तो उसे किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है या नेता त्याग पत्र देना पड़ता है। ये आपने
याद रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 163(1) के तहत राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये आपने याद रखना है। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल की योग्यता का जो उल्लेख है वे संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया, 157 में किया गया है। और पद को धारण करने के लिए शर्तों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 158 158 में उल्लेखित है। और संविधान के अनुच्छेद 156 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है वो धारण कर सकता है। राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की जो शपथ है वे उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो दिलाता है। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल जो है वो लोक सेवा, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया था कि राज्यसभा जो है वो राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, कुछ निर्भरताओं के होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, यह अनुच्छेद 317 में कहा गया है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं वे क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की कम आयु नहीं होनी चाहिए, और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ये भी आपने याद रखना है। तो राज्यपाल के जो कार्यकाल होता है वे कितने वर्षों का होता है? वे 5 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किन 2 राज्यों का जो एक उभय उच्च न्यायालय है? विच 2 स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट? तो किन 2 स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है, यानी कि एक ही हाई कोर्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वे दोनों का एक ही है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये इनका जो हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का, वे कहाँ पर है? वे चंडीगढ़ में है, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट की, वे कब हुई थी? 1966 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर है? वे शिमला में है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर है? तो वे इलाहाबाद में है, 1866 में उसकी स्थापना हुई थी। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर है? वे अहमदाबाद में, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वे कहाँ पर है? ये भी आपको पता होना चाहिए, मुंबई में है, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। केरल की बात करते हैं। केरल और तमिलनाडु की बात करते हैं। इनका जो हाई कोर्ट है, केरल का जो हाई कोर्ट है वे 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर है ये आपका एर्नाकुलम में है। कहाँ पे है? एर्नाकुलम में है, ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वे मद्रास पे, कहाँ पे है? वे चेन्नई में है, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो भारत में कितनी बार अभी तक आर्थिक आपातकाल लगाया गया है? तो कभी नहीं, नेवर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो हु वाज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज? तो बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जेपी नारायण जो है। जेपी नारायण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HPJOT कमीशन SI कंडक्टर JOT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अब फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम
ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।